प्रातः क्लास चल रहा था 7 जनवरी 1968 चौथी पीढ़ी के एकदम मध्य आदि में रविवार को बात चल रही थी। इस कली की दुनिया में तो पुरानी दुनिया में तुम बच्चे अखबार में पढ़ते हो कि कितने इकट्ठे बच्चे पैदा हो जाते हैं, जो फिर ऑपरेशन करते हैं, क्या करते हैं। जैसे ये जानवर हैं, क्योंकि दुख तो होता है ना। स्वर्ग में तो ऐसे कभी भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये जरूर याद रखना सदैव, कोई बोले क्या लक्ष्मी नारायण को बच्चे नहीं होंगे? हाँ होंगे, क्यों नहीं, परंतु वहां रावण तो नहीं है ना रुलाने वाला। रावण का राज्य तो नहीं है ना। तो रावण के राज्य को ही कहा जाता है देह अभिमान। इसीलिए तो यादगार में आज भी रामलीला मनाते हैं तो रावण और उसके परिवार के सदस्यों को कितना लंबा चौड़ा देह बनाते हैं, देह का पुतला बनाते हैं ना। और वहां देह अभिमान गिना ही नहीं जाता है। शरीर मिलते हैं परंतु गिना नहीं जाता है, क्योंकि उनको तो नीचे उतरने का है ना। अपन को देह समझेंगे तो नीचे गिरेंगे। तुम बच्चों का भी वही हाल है। अपन को आत्मा समझेंगे तो ऊपर चढ़ेंगे। आत्मा तो हल्की फुल्की होती है ना, तो हल्की फुल्की चीज ऊपर उठेगी, उड़ेगी, या भारी चीज ऊपर उड़ेगी? हल्की चीज ऊपर उड़ती है। तो देह समझने से नीचे उतरने का हो। अभी ऊपर चलने के लिए बाप ने रास्ता बताया है। इसीलिए, सिर्फ इसीलिए देही अभिमानी बाप बनाते हैं। देह अभिमानी और देही अभिमानी। देही कहा जाता है देह को धारण करने वाली, देही आत्मा। तो देही अभिमानी बाप बनाते हैं, देह अभिमानी रावण बनाता है। और रावण कोई एक सिर वाला नहीं है, अनेक प्रकार की मतें देने वाला रावण है। तो यादगार में अनेक सिर दिखाए जाते हैं ना। फिर वहां तो शरीर तो काम नहीं चले ना बच्ची। जहां देहभान होता है तो यहाँ तो शरीर को छोड़ना है, जाना है। और तुम बच्चों को तो योग बल से ही छोड़ना है। उनको भोगना भोगनी है तो भोग बल से छोड़ेंगे, क्योंकि वहां फिर योग बल से ही सब काम होता है। नई दुनिया में रावण का राज्य ही नहीं है, जहां देह के भोग भोगने पड़े, देह की स्मृति ही नहीं रहती। बस
तो अब एक ही बात समझो कि वहां नई दुनिया में, स्वर्ग में रावण राज्य थोड़े ही होता है ना, अनेक सिरों का राज्य नहीं होता है? राम को एक सिर दिखाते हैं कि अनेक सिर दिखाते हैं? एक सिर, एक मत। तो वहां तो राम का राज्य है, इसलिए राम को एक मत, रावण को अनेक मतों की यादगार, अनेक सिर। तो फिर फर्क तो जरूर होगा ना। तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच में पीछे अनेक बातें होती हैं, समझा ना। अभी तुम बच्चों को तो योग बल से काम है, और ये योग बल कोई कम थोड़े ही है? अरे ये साइंस बल से योग बल तो बहुत तीखा है। क्या? हाँ, तो देखो, तुम इस योग बल से विश्व की बादशाही ले लेते हो, और वो साइंसदान कितना भी बड़ा वैज्ञानिक हो, विश्व की बादशाही ले सकता है क्या? तो देखो, तुम्हारी योग बल में तो सब आ जाता है, और मुट्ठा आ जाता है, थोक, रिटेल की बात नहीं है, बिल्कुल मुट्ठा, और कुछ भी नहीं करना पड़ता। भक्ति में देखो कितनी रेजगारी है, और ये देखो क्या 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 करते रहते हैं, और इसमें तो एक ही बात। क्या क्या एक बात? बाप को याद करो, तो तुम्हारा विकर्म विनाश हो जाएगा। जिसको याद करेंगे वैसे ही बनेंगे ना, है? तो बाप सुकर्म विकर्म करता है कुछ? ओ तो नहीं करता। तो तुम उसको याद करेंगे मन बुद्धि से। मन बुद्धि तो सबसे तीखी चीज है ना, कि ज्ञानेन्द्रियां ज्यादा तीखी है, कर्मेंद्रियां ज्यादा तीखी है? नहीं। तो मन बुद्धि से तुम जितना संग करेंगे, है, एक ऊंच ते ऊंच बाप का, तो तुम्हारे सारे विपरीत कर्म, पाप कर्म भस्म होते जाएंगे, विनाश होते जाएंगे। तो बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होता जाएगा, और साथ साथ में है फिर ज्ञान भी तो चाहिए, है ना। किस बात का ज्ञान चाहिए? है अपना ज्ञान चाहिए, अपने बाप का ज्ञान चाहिए, असलियत का ज्ञान चाहिए कि मैं कौन हूं, है? तो मैं कौन हूं माने बेसिक नॉलेज वाले तो कहते मैं आता हूं, अरे वो तो कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सब आत्मा है, ये कोई खास बात हुई क्या? है आत्मा हूं तो कौन सी आत्मा हूं? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर तुम्हारा ऊंच ते ऊंच पार्ट क्या है वो तो जानो। तो कोई ऐसे तीखे योग में होंगे ना, है? तो बहुत तीखे होंगे तो फिर ज्ञान नहीं सुना सकेंगे, है? क्योंकि मुख से ज्ञान सुनाने में हिरे हुए नहीं है ना, व्यास नहीं है ना।
तो फिर मुख से सुनाने वालों को सहज है, कर्मेंद्रियों से कर्म करने वालों को सहज है, या योग बल में तीखे होंगे उनके लिए सहज है? अरे है, किसको सहज है? हाँ, योग बल में तीखे होंगे उनको सहज है, नहीं तो ज्ञान लेने ज्ञान का चंदन घिसने में लगे रहेंगे तो अंत तक ऐसे ही करेंगे, तो उनको कहेंगे कि योग बल में तीखे हैं? नहीं, तो वो भला सहज हो जाता है जिन्होंने पहले ही ज्ञान का मंथन बहुत कुछ कर लिया। अभी बाप को तो याद करना सहज है ना, कब सहज होता है? जब ज्ञान को अच्छी तरह से गहराई से समझ लिया तो सहज, अपनी आत्मा को, आत्मा के पार्ट को समझ लिया, मंथन करके ही समझेंगे ना। हाँ, और आत्मा के बाप को समझ लिया तो सहज है, तो वो अच्छा ही पद पाते हैं, और उनका पद कोई कम नहीं है। तो दो बातें हैं, कौन सी दो बातें? अरे ज्ञान और योग, तो दोनों में जो पास करते हैं तो अच्छा इम्तिहान पास कर लेते हैं, ऊंचे से ऊंचे इम्तिहान पास करते हैं। हाँ, 7 जनवरी 1968 की प्रातः क्लास का 5वां पेज, 4थी लाइन। बाकी एक सब्जेक्ट में ठंडे हैं, क्या ज्ञान में ठंडे, और एक सब्जेक्ट में ऊंचे तीखे, तो ये भी नहीं होना चाहिए है? ज्ञान में भी तीखा तो योग में भी तीखा, और फिर ऐसा तीखा जो स्कॉलरशिप लेवे, तो वो तो सभी दर्जों में अच्छा है? कौन कौन से सभी दर्जे? स्कॉलरशिप से नीचे होता है फर्स्ट क्लास, फिर सेकंड क्लास, फिर थर्ड क्लास, फिर फेलियर। तो सबसे ऊंचा कौन सा हुआ? स्कॉलरशिप जिसने लिया वो बहुत ऊंचा हुआ। तो उसमें भी बच्चों को समझाते रहते हैं, स्कॉलरशिप लेने वाले भी नंबरवार होंगे, एक जैसे होंगे, वो भी नंबरवार, कि भाई स्कॉलरशिप लेने वालों के भी नंबरवार पाप कटेंगे ना। हाँ, योग बल से पाप कटेंगे, ज्ञान से पाप नहीं कटेंगे है? कोई कहे हम तो ज्ञान में ही तीखे रहेंगे, हाँ? अरे भाई तुम पावन बनना चाहते हो है? तो कैसे पावन बनेंगे? जो सदा पावन है, एवर प्योर है, उसके संग के रंग से पावन बनेंगे ना। तो तुम पावन बनना चाहते हो, नहीं बनेंगे तो फिर सजा खाएंगी, और जितनी सजाएं ज्यादा खाएंगे उतना पद कम होता जाएगा। अभी बच्चे भी तो इस बात को समझते हैं ना, है? भी क्यों लगाई दिया?
अरे बड़े होंगे, सालिम बुद्धि होगी, वो तो समझेंगे ही। लेकिन जो बच्चा बुद्धि है वो भी इस बात को समझते हैं कि बहुत सजाएं खाएंगे तो पद पद नीचा हो जाए। परंतु ये बाबा भी खुद कहते हैं कि भाई ऐसे मत समझो कि ये ब्रह्मा बाबा भूलते नहीं है। क्यों भूलते हैं? कुछ कारण होगा, नहीं मालूम। अरे बच्चा बुद्धि है ना, है बल बुद्धे हो गए दाढ़ी मूछ वाले, लेकिन हाँ ज्ञान में तीक्ष्णता नहीं आई तो भूल जाते हैं। क्योंकि बाबा ही पहले आए थे, पहले विकर्माजीत है, और ये कर्मातीत अवस्था में अभी जाना है, तो पाप कर्मों को जीतेंगे ना, है ना। सो तो अनेक प्रकार से गुप्त है ना, ये सभी गुप्त है। बाबा को मालूम पड़ता है कि तुम रहते हो या नहीं, योग में रहते हो, ज्ञान का तो मालूम पड़ता है। इन बाबा को मालूम पड़ता है कि तुम यो याद में कौन तीखा जा रहा है, नहीं मालूम पड़ता। और ज्ञान में तो समझा जा सकता है, योग का तो मालूम ही नहीं पड़ सकता। तो ये योग तो गुप्त बात है, कैसे कहे जब तक तुम बताओ नहीं। और वो तो तुम्हारा बाबा देखते रहते हैं, और ये बातें बहुत अच्छी तरह से समझाते रहते। बच्चों में भी कोई अच्छा समझाते हैं, कोई नंबरवार समझाते हैं, परंतु ये योग का कैसे मालूम पड़ेगा जब तक वो आप ही सच सच न बतावे कि भाई भोगों में बुद्धि ज्यादा लगी हुई है या बाप की याद में कितना रहते हैं, वो तो खुद ही जाने। या तो बेहद का बाप, आत्माओं का बाप जाने। तो भी सच सच बताने वाले समझ पूर्वक बतावे, ऐसे नहीं कि आधा सच्चा बताया आधा झूठा बताया। अरे किसको बताते हो? त्रिकालदर्शी को बताते हो है या कोई अज्ञानी को बताते हो? त्रिकालदर्शी को तुमने बताया तो वो तो सब जानता है ना। अरे तुम्हारे अंदर संकल्प मात्र भी आता है, उसको भी वो जान लेता है। तो तुम झूठा पौधा मिल दोगे, तो समझ है तुम्हारे अंदर कुछ? हाँ समझ तो कुछ है नहीं। तो कई तो ऐसे भी समझते हैं कि हम जो वक्त बाबा के पास बैठे हैं, अरे हम तो बाबा के सामने बाबा के पास बैठे हैं तो हम तो योग में ही हैं। अरे कोई जरूरी है कि बाबा के नजदीक बैठे हैं, बाबा के कंधे पे चढ़े हैं तो योग बल में ही होंगे, और बुद्धि कहीं बाहर घूम रही हो तो मन और बुद्धि तो योग बल में कहेंगे नहीं। अरे तन से तो तुम चिपके हुए हैं, बैठे हुए हैं कंधे पर, लेकिन मन बुद्धि जो सबसे पावरफुल चीज है उसमें तो डब बुद्धि बाहर ही बनी रहती है। तो फिर क्या कहें कि योग में रहते हैं?
नहीं नहीं, ऐसे योग में नहीं रहा जाता। ये भी कर्म है ना, सीखने का, सुनने का। तो जब यहां बैठे रहते हो तभी भी बाप याद आना चाहिए कि बाबा बैठ करके इसमें मुरली बजाता है। इसमें माने किस में है? रथ में। अब वो टेम्पररी रथ हो या मुकर्रर रथ हो, वो भी समझना है। तो योग फिर भी बाबा से लगे ना, शिव बाबा से। क्या किसी योग लगना अच्छा, ब्रह्मा बाबा से या शिव बाबा से है? शिव बाबा से योग लगे ये पक्का बुद्धि में हो। शिव मना, शिव मना जिसकी ज्योति बिंदु आत्मा का ही नाम शिव है, उसको शरीर है ही नहीं। और बाबा, बाबा माने उसको अपनी आत्मा भी है और शरीर भी है। तो दोनों का मेल है शिव बाबा। हाँ, तो शिव बाबा भी याद आना चाहिए ना। तो शिव बाबा ने आज मुरली बजाई। आते तो हो भी, ये समझते तो हो भी कि शिव बाबा हमको मुरली बजाएंगे। तो शिव बाबा की याद जरूर आना चाहिए। और याद भी कहां रहना चाहिए है? किसी जगह याद रहना चाहिए। अरे वहां है ना। कहां? अरे बाबा कहां है, किस जगह याद रहना चाहिए? अरे बताओ, स्थान याद नहीं होगा तो फिर याद भी कैसे आएगी है? कोई माँ अपने बच्चों को याद करती है, बच्चे को, और बच्चा विलायत में बैठा है तो बुद्धि विलायत में नहीं जाएगी है? अरे व्यक्ति के साथ साथ स्थान का भी महत्व होता है कि नहीं है? तो कहां याद करना है? साकार ब्रह्मा बाबा नहीं है? ब्रह्मा बाबा भी साकार है, परंतु ब्रह्मा है तो बड़ी अम्मा, लेकिन नंबरवार अम्माओं के बीच में है कि सबसे बड़े ते बड़ी, सबसे जास्ती सहनशील अम्मा ब्रह्मा। ब्रह्मा ने बड़ी, मां माने मां है। हाँ, तो बुद्धि में आना चाहिए ना ये ब्रह्मा बाबा टेम्परेरी रथ है या मुकर्रर रथ है? टेम्परेरी रथ है। तो मुकर्रर रथ को पहचान करके वहां याद करना चाहिए शिव बाबा को है? नहीं। हाँ, तो बाबा ने आए करके है कह के फिर गया है कि माम एकम याद करो, तो तुम चारों पांचों ब्रह्मा को याद करना शुरू कर दो। बस वो एक अम्मा पसंद आई तो अम्मा ही अम्मा, अम्मा ही अम्मा, अम्मा ही अम्मा, वो ही याद आती घड़ी घड़ी। आती है कि नहीं? नहीं आती। वाह भाई, यही तो पक्का शिव बाबा को याद करता है? है? शिव बाबा की पक्की याद की पहचान क्या है और कच्ची याद की पहचान क्या है? अरे कुछ पहचान भी तो होगी ना कि माम एकम याद करते हैं कि कुछ और भी याद आता है? विविचारी याद आती है या अविविचारी याद आती है? अगर एक के अलावा कोई दूसरा भी याद आता रहता है
तो बेविचारी याद हुई, तो पक्की याद कहेंगे? है नहीं, कच्ची याद हो गई। तो याद करो, तो स्थान को भी याद करो, है? कि शिव बाबा जिसे हमें याद करना है, एक को, वो है कहां? है हाँ, कहेंगे मुक्ति धाम में पहुंचेंगे। तुम्हारा लक्ष्य है ना, कहां जाना है? मुक्ति धाम। तो बाबा ने तो बता ही दिया, तुम बच्चे मुक्ति धाम को, परम धाम को, शांति धाम को इस दुनिया में, इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो क्या 500-700 करोड़ इकट्ठे उतार लेंगे? है हाँ, अरे पांचों ब्रह्मा, जो पंचमुखी ब्रह्मा, चतुर्मुखी ब्रह्मा कहे जाते हैं, तो पांचों अपनी खोपड़ी में उतार लेंगे इकट्ठा, है कि नंबरवार? हाँ, तो जो उतारेगा पहले पहले अपनी बुद्धि में, उसको याद करना है पहचान करके। तो मुक्तिधाम पहुंचेंगे। मुक्तिधाम पहुंचेंगे यानी मेरे पास आ जाएंगे। मेरे माने है? मेरे पास आ जाएंगे का क्या मतलब हुआ? है? मेरे माने मेरा जो मुकर्रर रहता है ना, उसके पास आ गए, मना मुक्तिधाम में मेरे नजदीक रहेंगे। अव्वल नंबर रहेगा, 2 नंबर रहेगा, पता तो चलेगा ना कि षष्ठ रूपी रंगमंच पर जो बड़ी से बड़ी रुद्रमाला है, उस रुद्रमाला में मेरा नंबर कहाँ है, नजदीक है या दूर है? देखो, अब ब्रह्मा बाबा ने भी तो बताए तो दिया ना, क्या भाई एग्जाम का वर्ष आता है तो क्या होना है, कैसे पास होना है? पास पास पास, माना 3 तरह का पास। कैसा? एक तो एग्जाम में पास होना है? दूसरा है पास माने नजदीक पहुंचना है। अब किस नंबर में नजदीक पहुंचेंगे? बाद में पहुंचेंगे कि पहले पहुंचेंगे? दौड़ है ना रूहानी। हाँ, और तीसरा पास, कि जो टाइम पास कर रहे हो वो खुशी खुशी कितना टाइम पास किया है, दुखी संकल्पों में कितना टाइम पास किया, वो भी तो देखना है। हाँ, तो मेरे पास आ जाएंगे क्योंकि भगवान तो और किसी को नहीं मिलता है ना बच्चे, तुम बच्चों की सिवाय है। तो ये भगवान को मिलने के लिए ये जो दुनिया में चली है 2500 साल से भक्ति चली है? और भक्ति सभी धर्मों में चलती है, कुछ न कुछ है कि कोई एक ही धर्म में, सभी धर्मों में भक्ति चलती है। भक्ति माने अंधश्रद्धा। तो ये जरूर है कि भक्ति भावना में जो रहते हैं उनको भगवान मिलते जरूर हैं। तो भक्ति भगवान को मिलने के लिए है ना। अभी ये देखो कितना ये ड्रामा बना हुआ है? ये है ड्रामा भगवान को मिलने के लिए आधा कल्प भक्ति, वो तुम बच्चों के लिए। और जो धर्म वाले धर्म पिता हैं और उनके फॉलोअर्स आते ही बाद में हैं, उनके लिए कहेंगे आधा कल्प, उनके लिए पूरा आधा कल्प नहीं कहेंगे। हाँ, पहला धर्म कौन सा आता है आधा कल्प में? लास्ट का जो आधा कल्प है उसमें कौन सा धर्म आता है? इस्लाम धर्म। तो उसका जो धर्म पिता है, हाँ,
वो पहले आता है। तो बताओ, वो और उसके फॉलोअर्स है, पहले बेहद की मौत कौन मरेंगे? है इब्राहिम ही मरेगा ना। तो बाबा ने तो बता ही दिया पहले से, पहले कौन मरेंगे? ये इस्लाम ही मरेंगे। हाँ? अरे माया कौन से धर्म को सपोर्ट करती है? हाँ, माया भी है। जो विधर्मी है उनमें जो सबसे पावरफुल धर्म है ना, कामी इस्लामी, उसी को तो सपोर्ट करती है ना। हाँ? तो अंधश्रद्धा युक्त भक्ति उनमें सबसे जास्ती चलती है, परंतु भक्ति का अर्थ नहीं समझते। अरे भक्ति में भावना भी तो होती है? हाँ, भक्ति में भावना नहीं, भाव प्रधान विश्व रचि राखा। भाव श्रेष्ठ है तो सब कुछ श्रेष्ठ प्राप्ति है, और भाव गंदा है, भावना है ही नहीं, बस कर्म कर रहे हैं, वाचा चलाए रहे हैं, तो प्राप्ति होगी उतनी? प्राप्ति हो नहीं सकती। ओम शांति।